तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 73 के नॉवेल को। तो अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंगडोंग होता है उस पर गोस्ट डेथ जनरल ने अटैक कर दिया था और मिस्टर डाउ ने गोस्ट किंग जनरल से फाइट किया था, मतलब गोस्ट डेथ जनरल से फाइट किया था और लिंगडोंग ने गोस्ट डेथ जनरल के 2 चमचों के साथ फाइट किया था। गाइस वो चमचे भी कोई नॉर्मल चमचे नहीं थे बल्कि पहले से वो लोग निर्वाणा के लेवल 4 के कल्टिवेटर थे और गोस्ट डेथ जनरल पहले से निर्वाणा के लेवल 5 का कल्टिवेटर था। लिंगडोंग ने ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग सील का यूज़ करते हुए उन दोनों चमचों को मार दिया था और मिस्टर डाउ ने भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावर्स का यूज़ करते हुए गोस्ट डेथ जनरल को मार दिया था। बट हमें वहाँ पर एक अजीब सा दृश्य दिखाया जाता है जब वहाँ पर गोस्ट डेथ जनरल की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, मतलब पूरी बॉडी एकदम जल उल कर राख हो चुकी थी। तब अचानक से उसकी राख में से एक अजीब सा काला धुआं निकला था जो वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है और एकदम आसमान में जाकर रुक जाता है और उस अजीब से काले धुएं से आवाज़ आती है। मुझे सच में नहीं लगता था कि तुम लोग इतनी ज़्यादा पावरफुल हो कि तुम एक निर्वाणा के लेवल 5 के कल्टिवेटर को ऐसे ही मार सकते हो। ये तो किसी तरह मैंने अपनी आत्मा का टुकड़ा बचा लिया वरना मेरी आत्मा भी आज नष्ट हो जाती। तुमने बहुत ही गलत आदमी से पंगा ले लिया। तुम्हें लगता है कि तुम सच में हम लोग का सामना कर सकते हो? तुम नहीं जानते यहाँ पर जो प्लानिंग चले वो कितनी ज़्यादा डेंजर लेवल की है। तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। वहाँ पर मिस्टर डाउ कहते थे मैं जब तेरे को बार बार बोल रहा था कि हमने तेरे प्लानिंग के बीच में नहीं आना है, तू जो करना है कर, यहाँ पर मार काट एकदम काट मार एकदम तहलका मचा दे, काट पाट डाल सबको, तब भी हम तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। बट तू फालतू में हमसे पंगा ले रहा है। वहाँ पर वो जो काली अजीब सा धुआं होता है ना वो हंसते हुए कहता है तुम बचोगे नहीं, मैं वापस आऊँगा। यह बोलते हुए वो धुआं अजीब से तरह से वहाँ से गायब होकर सीधे जंगलों में भाग जाता है। वहाँ पर लिंगडोंग मिस्टर डाउ से बोलता है मिस्टर डाउ वो जिंदा बचकर भाग रहा है, वो फालतू में अपना बैकअप लेकर फिर से हमारे पीछे आ सकता है और यह बंदा पहले से निर्वाणा के लेवल 5 पर था तो पता नहीं किस तरह की बैकअप लेकर आएगा। वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं वो बंदा मर चुका है, मतलब तुम मान सकते हो उसकी पूरी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है बट उसका एक आत्मा का छोटा सा टुकड़ा बचा है जिसे तुम युआन सोल भी बोलते हो। और गाइस लिंग लैटिन की जो बॉडी में नहीं एक आत्मा रहती है, मतलब बूढ़ा सा बंदा रहता है, वो भी एक युवान आत्मा है, लेकिन लिंग लैटिन की बॉडी में जो रहता ना बहुत ही ज़्यादा डेंजर लेवल का यार। वो निर्वाणा के लेवल 5 का कल्टिवेटर नहीं था। वहाँ पर मिस्टर डाउ शॉक में कहते हैं वो डेथ गोस्ट जनरल बहुत ही ज़्यादा अजीब था। युवान सोल तभी एक बंदा क्रिएट कर सकता है जब वह निर्वाणा के लेवल 7 या उसके ऊपर का कल्टिवेटर बन जाए। बट ये जो डेथ गोस्ट जनरल था वो निर्वाणा के लेवल 5 पर था और इसके पास युवान सोल कैसे हो सकती है? गाइस आप एक बात यहाँ पर समझिए, जैसे समझिए लिंगडोंग जो है ना वो निर्वाणा के लेवल 7 तक पहुंच गया और उसके बाद भी समझे पहुंच गया निर्वाणा के लेवल 7 लेवल 8 पर, तो उसे भी युआन सोल मिल जाएगी। मतलब अगर कोई बंदा लिंगडोंग को जान से भी मार देता ना तो लिंगडोंग की जो सोल होगी वो बचकर कहीं भाग सकती है और वह किसी होस्ट या किसी तरीके से ना वह फिर से रीइंकारनेट हो सकता है। लेकिन इस तरह की प्रतिभा पाने के लिए एक बंदे को कम से कम लेवल 7 का निर्वाणा का कल्टिवेटर होना चाहिए। बट ये डेथ गोस्ट जनरल तो केवल निर्वाणा के लेवल 5 का कल्टिवेटर है। मिस्टर डाउ लिंगडोंग से बोलते हैं आई थिंक इस बंदे के पास कोई बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का ट्रेजर था। उस ट्रेजर का यूज़ करते हुए उस बंदे ने अपनी सोल को बचा लिया है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है मिस्टर डाउ आप उसकी सोल को पकड़कर वहीं तोड़ ताड़ क्यों नहीं डालते? वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं नहीं, वो एक युवान सोल और उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज और जंगलों में पता नहीं कहाँ कहाँ वो छोटी सी आत्मा भागेगी। अगर मैं इस फॉर्म में ना उसे पकड़ने जाऊँ तो कभी भी नहीं पकड़ पाऊँगा, लेकिन अगर मैं अपना वो जो सेलेस्टियल डेमन मार्टिन वाला शरीर धारण करूंगा, मतलब मिस्टर डाउ अपना रियल फॉर्म अगर लेंगे तब चाहो उसे बंदे को पकड़ कर वहीं पर जान से मार सकते हैं, मतलब उसकी सोल को। बट वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते बट अगर मैं ऐसा करूँगा ना तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एनर्जी रिलीज होगी और इससे यहाँ पर जो सुपर सेट के एल्डर्स है या कुछ ऐसे नहीं पावरफुल एल्डर्स नज़र उजर रख होंगे
उनका ध्यान मेरी तरफ आकर्षित हो जाएगा और तुम फालतू में एकदम बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। क्योंकि गाइस मिस्टर डाउ की अभी पूरी पावर नहीं आई है। मान लीजिए कि मिस्टर डाउ ने ना अभी अपने आप को केवल 2 से 3% ही रिकवर किया है। मतलब मिस्टर डाउ की जो टोटल पावर थी उसमें से उसने केवल 2 से 3% ही अपनी पावर वापस पाई है। वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते अरे छोड़ो यार, उसको आने दो, उसकी फिर से माँ बहन एक कर देंगे, उस बार इसके पूरे ग्रुप को ही तबाह कर देंगे। फालतू में पागलों का ग्रुप है और पता नहीं यहाँ पर कौन सी प्लानिंग कर रहा है। वहाँ पर मिस्टर डाउ की बात सुनकर लिंगडम बोलता है तो ठीक है मिस्टर डाउ, चलिए अब हम लोग चलते हैं, हम लोग भी पूरी तरह से हील हो चुके हैं। उसके बाद जो लिंगडम, मिस्टर डाउ और जो वहाँ पर टाइटन की बहन, टाइटन की गर्लफ्रेंड, वो सारे लोग आसमान में उड़कर जाने लगते हैं। वहाँ पर जो टाइटन होता है वो लिंगडम से बोलता है लिंगडम भाई ये बंदा कौन था, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? यह बंदा तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था यार। मतलब यह बंदा अगर निर्वाणा रैंकिंग में भी पार्टिसिपेट करता ना तो पक्का निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में रैंक 1 तो ला ही लेता। वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं अरे छोड़ो यार, मतलब ये लिंगडम का कोई पुराना दुश्मन था, समझ लो पुराना दुश्मन है, या तुम इसे पागल भी समझ सकते हो, फालतू में हमारे पीछे पड़ा हुआ है। वहाँ पर टाइटन भनी मन सोचता है फालतू का दुश्मन, यानी लिंगडम का अगर फालतू का दुश्मन इतना ज़्यादा डेंजर है तो इसके जो पावरफुल एकदम खतरनाक वाले दुश्मन होंगे वो तो माँ बहन एक करने वाले होंगे यार। मतलब टाइटन जब से लिंगडम के साथ रह रहा ना, उसे भी एहसास हो चुका है कि लिंगडम कहीं भी जा रहा है सारी मुसीबतें उसी पर आ ही रही हैं। मतलब टाइटन भी मतलब मुसीबतों में पड़ा है, लेकिन उतनी ज़्यादा मुसीबतों में ये नहीं पड़ा है। मतलब उसे उसकी ज़िंदगी में थोड़ी शांति तो थी, बट जब से वो लिंगडम के साथ जा रहा है, रास्ते में जा ही रहा है 1-2 दिन बाद एक लड़ाई, और एक से एक लड़ाई हो रही। ये नहीं मतलब लिंगडम पर कोई नॉर्मल बंदा अटैक कर रहा है कि लिंगडम ने एक थप्पड़ मारा वो बेहोश हो गया। वो बंदा धाए इतने ज़्यादा डेंजर, इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक कर रहे हैं कि आभा देख कर यहाँ पर टाइटन बेहोश हो जा रहा है बेचारा। बट वहाँ पर टाइटन समझ गया था कि अगर वह लिंगडम के साथ नहीं होता ना तो टाइटन कब का ही मारा जा चुका होता और वह इस निर्वाणा रैंकिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाता और इसका पूरा फैमिली बहन वहन सब मारी जाती है। उसके बाद में सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो लिंगडम होता है वो कोर सिटी में एंटर कर चुका होता है। गाइस से जो कोर सिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। आपने वांगजियान सिटी का नाम सुना है ना, जहाँ से लिंगडम आया, मतलब आप जहाँ से लिंगडम ने इस निर्वाणा रैंकिंग में पार्टिसिपेट किया है। ऐसे यहाँ पर 100 वांगजियान सिटी इस कोर सिटी में समा सकती हैं। और गाइस इस कोर सिटी में एंटर करने का उद्देश्य मैं लिंगडम का आपका बता देता हूँ। दरअसल ये जो कोर सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और आपको सेंटर में एक अरीना है, मतलब कोर सिटी के एक सेंटर में बहुत ही बड़ी अरीना है। वहीं पर सुपर सेट के एल्डर्स और कुछ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सुपर सेट जितने भी एडमिशन वाले हैं ना, वो नॉर्मल वाले तो नॉर्मली ही सेलेक्ट कर लेंगे, बट एकदम जो डेंजर लेवल के सुपर सेट है जो रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, वो इस कोर सिटी के सेंटर में एक अरीना में एकदम बैठकर सभी कॉन्टेस्टेंट का इंतजार कर रहे हैं। इस कोर सिटी में हर एक कॉन्टेस्टेंट को एंटर करना है और लड़ते भड़ते मारते काटते जाना है और उस अरीना तक आपको पहुंचना होगा। उस अरीना में जो बंदा पहुंचेगा और उसके पास जो उसका निर्वाणा टिकट नहीं है, अगर उसका रंग बैगनी है तो आप उस निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप एक बहुत ही बढ़िया हाई लेवल के सुपर सेट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां तक आप पहुंचेंगे भी तो भी आपको एक सुपर सेट मिल ही जाएगा। या इस निर्वाणा रैंकिंग में मतलब आप निर्वाणा रैंकिंग का टेस्ट दे रहे हैं, लड़ाई उड़ाई करेंगे तो कुछ लो लेवल के सुपर सेट जो आप पर नज़र रखे हुए हैं उसमें एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन असली मज़ा तो जब आप निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग के उस एरिना में पार्टिसिपेट करेंगे और आपका जो टोकन है बैगनी कलर का चमक रहा है, माँ बहन एक करने वाला, लड़ाई करेंगे, बढ़िया से सुपर सेट ज्वाइन करेंगे। और गाइस मैंने यह बात आपको इसलिए बताई क्योंकि मैं बताता कि लिंगडम कोर सिटी में इससे फाइट कर रहा है, उससे फाइट कर रहा है, अंदर घुसते जा रहा है, तो आप लोग कुछ भी समझ नहीं पाते कि आखिर लिंगडम अंदर क्यों घुस रहा है। तो आपको उद्देश्य पता चल गया ना कि लिंगडम अंदर इसलिए घुस रहा है ताकि वह निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग के उस एरिना तक पहुँच सके और अपने मतलब टोकन का एकदम बैगनी कलर कर सके। अब वो लोग छोटे मोटे कल्टिवेटर के साथ फाइट करेगा तो मज़ा वजा नहीं आएगा और उसका रैंक बढ़वा नहीं करेगा। वो पहले से हेवन लेवल में अचीव कर चुका है। पहला होता है ह्यूमन, सेकंड होता है अर्थ। लिंगडम पहले अर्थ के रैंक 2 पर था, लेकिन उसने कुछ पावरफुल कल्टिवेटर फैंकुन अंकुन का टिकट उकर ने मार कर छीन लिया है। वो बंदे पहले से हेवन लेवल के थे, तो लिंगडम का भी रैंक अब हेवन लेवल तक पहुंच चुका है। अब लिंगडम को अपना अगर रैंक बढ़ाना है, वो टोकन को बैगनी कलर करने वाला रैंक, तो आपको हेवन लेवल के कल्टिवेटर के साथ फाइट करने होंगे। और हेवन लेवल के कल्टिवेटर मिलेंगे कहाँ? इसी कोर सिटी में वो लोग भी ना उस एरिना तक जाएंगे और यहाँ पर लड़ाई झगड़ा मारपीट एकदम धाए धाए होगा ही।
उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो लिंगडंग होता है वो टाइगर जियावान, मिस्टर डाउ, टाइटन की बहन सुरो और टाइटन की गर्लफ्रेंड के साथ वो कोर सिटी में एंटर कर जाता है। वो लोग धीरे धीरे कोर सिटी में आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें प्रिंस मोलिंग, डुयुन और मैंगशा को दिखाया जाता है। गाइस ये तीनों बंदे आपको मैंने बहुत पिछले एपिसोड में बताया था, शायद सीजन 5 है या सीजन 5 में ही आपको इन दोनों बंदों के बारे में पता होगा। सीजन 5 में लिंगडोंग के साथ ग्रेट यान डायनेस्टी से 5 बंदे आए थे। पहला लिंगडोंग था, दूसरा लिंग लाइटियन था, तीसरा ग्रेट यान डायनेस्टी का प्रिंस मोलिंग था, चौथा डुयुन और 5वां मैंगशा था। आपको याद होगा ये तीनों बंदे लिंगडोंग ने उनको कहा था कि तुम लोग भाई जाकर छुप उप जाओ। रीज़न यह था कि लिंगडोंग ने ऐसे ऐसे बंदों से पंगा ले लिया था कि बेचारे ये सारे के फटोट कर एकदम 4 हो गए थे, इसलिए लिंगडोंग ने इनको भागने उगने को बोला था। आपको अगर याद आ गया ना, क्योंकि अब यहाँ पर इनका भी रोल आने वाला है। अभी तक ये भी छुप उप कर कल्टिवेशन कर रहे थे, विरासत पा रहे थे। तो गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल पर पहले से 800 से 900 एपिसोड तो अपलोड होंगे ही। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाइए और वहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर लिखिए आपके पास सब्सक्रिप्शन, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 500 रुपये में यानी 499। इसमें आपको मार्शल यूनिवर्स का पूरा नावल ही मिलेगा। इस एकदम बढ़िया से सारी चीज़ें आपको सबसे पहले बताई जाएंगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए। नीचे आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। मैं आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लूँगा, उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी, फिर मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूँगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। हमें प्रिंस मोलिंग, डुयुन और मैंगशा को दिखाया जाता है। ये लोग भी कोर सिटी में एंटर कर चुके होते हैं और वो लोग जैसे ही आगे बढ़े होते हैं ना, उनके सामने एक पेड़ होता है और पेड़ के सामने कुछ कल्टीवेटर्स उन्हें घेर लेते हैं। और गाइस ये जो सारे कल्टीवेटर्स थे ना, ये सारे कल्टीवेटर्स ग्रेट वी सेक्ट थे। और गाइस ग्रेट वी सेक्ट एक सुपर एम्पायर है और यहाँ पर जो हमारे प्रिंस मोलिंग, डुयुन और मैंगशा है, ये लोग भी अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं क्योंकि इन्हें भी एक विरासत मिली है। उसी विरासत के कारण इनका जो कल्टीवेशन लेवल है वो भी निर्वाणा के लेवल 3 तक पहुंच चुका है। और ग्रेट वी सेक्ट से जो बंदे हैं ना, वो भी निर्वाणा के लेवल 3 तक पहुंच चुके हैं। मतलब समझिए यहाँ पर प्रिंस मोलिंग, डुयुन और मैंगशा और ग्रेट वी सेक्ट के बंदे भी एकदम सेम लेवल के पावरफुल हैं। बट ग्रेट वी सेक्ट का एक पीछे बंदा खड़ा था जो समझिए यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रू जीनियस आप मान सकते हैं। वो बंदा ना निर्वाणा के लेवल 4 का कल्टिवेटर था और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। यही कारण है कि प्रिंस मोलिंग और डुयुन और मैंगशा थोड़ा सा ग्रेट वी सेक्ट से डर रहे थे, क्योंकि अगर वह निर्वाणा के लेवल 4 वाला कल्टीवेटर नहीं होता ना तो कब का पंगे होंगे हो चुके होते हैं। और तभी जो ग्रेट वी सेक्ट का एक कल्टीवेटर जो निर्वाणा के लेवल 3 का होता है, वह हमारे प्रिंस मोलिंग की तरफ देख कर कहता है, क्या हाल प्रिंस मोलिंग, मज़े में। और गाइस प्रिंस मोलिंग और थोड़ा सा इस बंदे का नाम लिंचुन था। लिंचुन के बीच में थोड़ा सा मतलब मन मुटाव हुआ होगा, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि ये लोग भी इस एंशिएंट वर्ल्ड में हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये लोग एकदम सीधे साधे एकदम गांधी जी की तरह हैं कि एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल भी आगे कर देंगे। ये लोग भी थोड़ा पंगे होंगे भी लिए होंगे, तो ये लोग भी ग्रेट वी सेट के कल्टीवेटर के साथ पंगे ले लेते। अब ये लोग ग्रेट वी सेट के ट्रू जीनियस से पंगे होंगे नहीं लिए थे, बट अपने लेवल के नहीं होते हैं। ग्रेट वी सेट के यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स हैं और ग्रेट वी सेट एक सुपर एम्पायर है, तो उसमें कुछ बंदों से इन्होंने पंगा ले लिया था। तो ग्रेट वी सेट के कल्टीवेटर्स ने घेर लिया था और कहते हैं चलो बेटा चुपचाप ना अपना निर्वाणा टिकट हमारे हवाले कर दो। ग्रेट वी सेट का एक कल्टीवेटर होता है जिसका नाम होता है लिचुन। वो हमारे प्रिंस मोलिंग की तरफ देख कर कहता है, प्रिंस मोलिंग मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जो ग्रुप है तीनों बंदों का वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और हमसे पंगे लोगे तो हमें भी नुकसान होगा। तो चलो हम तुम्हें एक ऑफ़र देते हैं। तुम जानते हो हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, तो हम तुम्हें एक राहत देते हैं। चुपचाप तुम 3 में से कोई एक बंदा अपना निर्वाणा टिकट हमारे हवाले कर दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर तुम ऐसा करते हो ना तो हम तुम पर अटैक नहीं करेंगे। यह बात सुनकर प्रिंस मोलिंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। प्रिंस मोलिंग लड़ने उड़ने के लिए तैयार था, डुयुन भी तैयार था, मैंगशा भी तैयार था, बट उनकी नज़र उस ग्रेट वी सेट के ना निर्वाणा के लेवल 4 वाले कल्टीवेटर पर पड़ जाती, इसीलिए वो थोड़ा लोग शांत थे, वरना कभी मैं इस ग्रेट वी सेट की माँ बहने कर दी होते। तभी वहाँ पर ग्रेट वी सेट का लिचुन बोलता है, अभी भाई तेरे को समझ में नहीं आया क्या? मैंने कहा ना चुपचाप अपना निर्वाणा टिकट हमारे हवाले कर दे। अगर तू ऐसा नहीं करता है, तू जानता है मैं जानता हूँ तू पावरफुल है, बट तुझे क्या लगता है कि हमारे ट्रू जीनियस के साथ तू फाइट कर पाएगा? अगर तू हमारे एक भी बंदे को अटैक करेगा ना
तो उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और उन्हें ये लगेगा तू हमारे ग्रेट वी सेट का अपमान कर रहा है और तुझे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, बहुत ही मारेंगे। मतलब तू जानता है ना, तू एक लो लेवल के सेट से आया हुआ बंदा है और हम लोग एक सुपर एम्पायर के बंदे हैं और तू जानता है सुपर एम्पायर और लो लेवल एम्पायर के बीच में एकदम ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। तो चुपचाप अपना निर्वाणा टिकट हमारे हवाले कर दे, एक ही बंद हो दो यार, दो बंदों फिर हम तुम दो बंदों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वहाँ पर प्रिंस मोलिंगडून और मेंगसा से पूछते हैं भाई लोग क्या करें। मतलब अगर हम लोग ये जो निर्वाणा के लेवल 4 वाला कल्टिवेटर नहीं होता ना, तो पक्का हम इस लीचून और इस ग्रेट वी सेट की माँ बहनें कर दे, तो कुछ भी होता मार डालते सभी को। बट हम ग्रेट वी सेक्ट से पंगा नहीं ले सकते यार, वो निर्वाणा के लेवल 4 वाला कल्टिवेटर है और ग्रेट वी सेक्ट एक सुपर एम्पायर है यार। मतलब क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।